जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ऋषि गालव ने राजा ययाति से उनकी पुत्री को दक्षिणा के रूप में प्राप्त किया। फिर उसे अलग अलग समय पर अलग अलग 3 राजाओं को बेचकर उनसे 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त किए। अंत में उन्होंने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में भी दे दिया और इन चारों ने यानी कि तीनों ही राजाओं और गुरु विश्वामित्र ने केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक पुत्र की भी प्राप्ति की। तो क्या है यह पूरी कहानी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। परंतु मित्रों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का देश बनाया और वे विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि से खाने के लिए कुछ मांगा, अर्थात उन्होंने अन्न मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बना भोजन नहीं था, अर्थात उनके आश्रम में उस समय भोजन नहीं पकाया गया था। लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को अन्न के लिए प्रार्थना करते देख विश्वामित्र मुनि को खुशी का ठिकाना न रहा और वह उन्हें थोड़ी देर विश्राम करके को कहकर अंदर जाकर खाना बनाने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर बाद वशिष्ठ मुनि धर्मराज ने दूसरे आश्रम में जाकर अन्न को ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र मुनि पर खीर बनाकर वशिष्ठ के पास आए तो वशिष्ठ ने कहा, मैंने तो अन्न ग्रहण कर लिया है, अब आपका अन्न मेरे किसी काम का नहीं, आप अपना अन्न स्वयं ही रख लीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र निराश हो गए क्योंकि उनके दरवाजे पर आया हुआ एक याचक बिना उनके अन्नदान लिए तृप्त होकर जा रहा है। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उस अन्न को अपने सर पर लिए वहीं क्षण हो गए और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक यह अतिथि मेरा यह अन्न ग्रहण नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि को सर पर अन्न रखकर खड़े हुए बहुत समय बीत गया। उनके आसपास घास फूस इकट्ठे होने लगे, उनके शरीर पर चींटियां बराबरी बनाकर रहने लगी। ऐसे में एक ऋषि गालव ने उनकी बहुत ही सेवा सुस्मिता की, अर्थात एक ऋषि उनके पास आए, उनका नाम गालव था। उन्होंने बहुत ही सेवा की। वे उनका ख्याल रखते, उनको साफ सुथरा रखते, उनको विश्राम का भी पूरा ध्यान रखते। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। जब धर्मराज ने देखा विश्वामित्र मुनि अपने हट पर अड़े हैं और उनकी परीक्षा का समय भी बीत चुका है तो वह पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां आए और विश्वामित्र से उनके अन्न मांगा। विश्वामित्र मुनि की तपस्या का ही प्रभाव वहां पर दिखाई दे रहा था कि उनके सर पर रखा हुआ वह अन्न इतने समय के बाद भी तुरंत पक गया, अर्थात खराब नहीं हुआ था। अन्न की भांति वह खीर भी बहुत ताजी ही दिख रही थी। धर्म ने उस अन्न को ग्रहण किया, अर्थात धर्मराज ऋषि ने उस अन्न को ग्रहण किया और विश्वामित्र मुनि अपनी हट से बाहर निकले। इसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालव की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र मुनि ने गालव से कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो तो गालव ने विश्वामित्र मुनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगते तब तक मेरी सेवा सफल नहीं हो पाएगी। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति को भी अपने गुरु दक्षिणा समझता हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालव जिद पर अड़ गए और हठ कभी भला नहीं करता। गालव ऋषि के हठ के कारण विश्वामित्र मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हे गालव, यदि तुम मुझसे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 8,000 अर्थात 800 श्यामकरण घोड़े लाकर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका पूरा शरीर चंद्रमा के समान उजला हो लेकिन उनके कान काले हों। ऋषि के पास धन तो नहीं था
उन्होंने सोचा कि विश्वामित्र मुनि घोड़े से धन की मांग करेंगे और वे किसी राजा से मांगकर उस धन की पूर्ति कर लेंगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है थी जो गलभ के लिए देने में असंभव ही था। इसलिए गलभ चिंता में वहां पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनके पास वाहन गरुड़ देव को भेजा। गरुड़ देव ने गालव ऋषि के पास आकर उनके मन में संताप का अर्थात उनके मन के अंदर संताप का कारण पूछा कि वो क्यों बेचैन है। तब गालव ऋषि ने प्रारंभ से लेकर अंत तक की अपनी सारी कथा गरुड़ देव को बता दी। गालव ऋषि के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने कहा, मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ। उसके बाद तुम मुझे जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ चल दूंगा और अपने मनवांचित फल की प्राप्ति तुम कर लेना। इसके बाद गरुड़ देव ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के संपूर्ण रहस्य गालव ऋषि को बताए। यह सब सुनने के बाद गालव ऋषि ने पूर्व दिशा में जाने का निश्चय किया और वह गरुड़ देव की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर चल दिए। अपने वेग में इतनी अधिक से वहां पहुंचे, उसके पीठ पर बैठकर गालव देव ऋषि के शरीर में आग लगने लगी, अर्थात उनके वेग में इतनी तीव्र गति थी कि गालव ऋषि के शरीर में आग सी लगने लगी। उन्होंने गरुड़ा से अर्थात गरुड़ देव से प्रार्थना की, अपने वेग को कम करें, नहीं तो वहाँ मर जाएंगे और आप पर ब्रह्म हत्या का भी पाप लगेगा। इतना सुनकर गरुड़ देव ने वहीं एक पास के पर्वत पर विश्राम करने के लिए उतर गए। उस पर्वत का नाम था वृषभ पर्वत तथा वृषभ पर्वत पर एक शालिनी नाम की ब्राह्मणी रहा करती थी। जब शालिनी नाम की उस ब्राह्मणी ने उन दोनों को वहां देखा तो उन दोनों का उन्होंने बहुत ही सत्कार किया, बहुत ही स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को नींद आई तो वह 2 घड़ी के लिए सो गए और 2 घड़ी के पश्चात जब उनकी नींद खुली तो गरुड़ देवता के पंख नहीं थे, फिर पंखी हो गए, अर्थात वह पंखी के बिना ही वहां रह गए। तब गालव ऋषि ने उनसे पूछा कि यह क्या हुआ। तो गरुड़ देवता ने कहा कि मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को, जो कि निर्जन स्थान पर रहती है, अपने लोक विष्णु लोक में पहुंचा दूं। शायद इसी ब्राह्मणी के तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में आए इस विचार के कारण मेरे पंख गल गए हैं। तब शालिनी नाम की ब्राह्मणी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, यह मेरा स्थान है और जो कि तुमने मुझसे बिना पूछे यहाँ से हटाने अर्थात मुझे यहाँ से हटाने का विचार किया था। हालांकि तुम्हारे मन का जो विचार था वह तुम मुझे विष्णु लोक में भेजना चाहते थे, अर्थात विष्णु लोक में मुझे प्रदान करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इच्छा के बगैर ही यह करने की सोचा, इसलिए तुम्हारे पंख गल गए हैं। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस प्रदान करना चाहती हूँ। तुम दोनों यताति के पास जाओ, वह तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर गरुड़ देव अपने पंख को वापस पाने के लिए गालव ऋषि के साथ यताति के पास पहुंच गए। याति ने उन दोनों की खूब सेवा की और उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ देव ने बताया कि गालव ऋषि हैं जो अपने गुरु भक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके हट के कारण इनके गुरु ने उनसे दक्षिणा में एक ऐसी चीज मांगी जो वह देने में असमर्थ हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं। अगर आप चाहें तो गालव ऋषि अपने गुरु दक्षिणा को अवश्य पूरा कर सकते हैं। तब यताति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुड़ देवता ने बताया कि गालव ऋषि को 800 श्यामाकरण घोड़े चाहिए। तब यताति ने कहा कि मैं यहाँ देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे एक महात्मा ने आशीर्वाद अर्थात उसको एक वरदान प्राप्त है कि वह प्रसव पीड़ा के बाद फिर से कुमारी यौवन अपना प्राप्त कर सकती है। यह कन्या ऐसे 4 पुत्रों को उत्पन्न करेगी, जन्म देगी, जिनके प्रभाव से फूलों में अलग सी चमक आएगी, अर्थात वह अपने चमक से अलग अलग फूलों को प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। मैं गालव ऋषि को अपनी यह कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूँ और गालव ऋषि उसे लेकर जाकर किसी भी ऐसे राजा को दान में दे दे जिसके पास 800 श्याम कर्ण घोड़े हों।
तो यह अपने गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गालव ऋषि को भी यह बात पसंद आ गई। उन्होंने यथाति से उनकी पुत्री माधवी को ले लिया। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सबसे छोटा अनुरोध है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक हमारी वीडियो देख ली है और अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल के बराबर में बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिए। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय ही लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन अर्थात तीव्र गति पाएगा और हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और सनातन के लिए किया जाने वाला यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाए, अर्थात हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम आपसे इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी इस विनती को स्वीकारेंगे। तो चलिए मित्रों, अब कथा पर वापस लौटते हैं। मित्रों, माधवी को अपने साथ लेके जाकर गालव ऋषि अयोध्या के राजा हरिहर शव के पास गए, और वहां जाकर उन्होंने उनके लिए कहा, हे राजन, तुम इस स्त्री को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले 800 श्याम करण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु दक्षिणा को पूरा करना चाहता हूँ। इस पर हरिहर शव ने कहा कि यह कन्या बहुत ही सुंदर है और इसमें वह सभी गुण हैं जो एक कन्या के अंदर होने चाहिए। मैं इस कन्या को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन ब्राह्मण, मेरे पास एक समस्या और है कि मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े ही हैं। मैं 800 घोड़े आपको प्रदान नहीं कर सका। गालव ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि आपको मेरे पिता ने मुझको दान किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा के शर्त को पूरा कर सकूं। ऋषि, आप मुझे इस राजा को देकर 200 श्यामकरण घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र इनको उत्पन्न करके दे दूंगी तो मैं आपके पास महर्षि के आशीर्वाद से फिर से वापस आ जाऊंगी, अर्थात इनको पुत्र देने के बाद मैं फिर से कुमारी हो जाऊंगी और मैं इनको पुत्र प्रदान करके आपके पास फिर से वापस आ जाऊंगी। फिर आप मुझे किसी और राजा के पास दे देना, किसी दूसरे राजा को सौंप देना, जिससे आपको बचे हुए श्यामकरण घोड़े प्राप्त हो जाएंगे। गालव ऋषि ने राजा हरिश्वर को यह शर्त बताई। राजा हरिश्वर को यह शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के बदले में स्वीकार लिया, और इस प्रकार बहुत काल तक उनके साथ रमण करते हुए उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम वासुमना रखा गया। पुत्र उत्पन्न होने के बाद माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ऋषि उसे लेकर काशी के राजा देवोदास के पास पहुंच गए। देवदास ने जब ऐसी बात सुनी कि उनको वह कन्या बहुत ही सुंदर लगी, उसने भी 200 श्यामकरण के घोड़े उस माधवी के बदले उस ऋषि को दे दिए और उनके साथ संबंध बनाए और एक रतन नाम पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात गालव ऋषि पुनः माधवी को लेकर भोजनगर के राजा उसेन के पास गए। वहां भी 200 श्यामकरण घोड़े लेने के बाद उन्होंने माधवी को उन्हें सौंप दिया और माधवी के साथ रमण करते हुए उन्हें भी एक बहुत ही रत्न रूपी पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद जब माधवी पुनः कन्या बन गई तो गालव ऋषि 200 बचे हुए श्याम घोड़े की तलाश में दूसरे राजाओं की तरफ जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े प्रदान नहीं कर रहा था। तब गालव ऋषि बहुत ही उदास हुए। उस समय गरुड़ वहां आए और उन्होंने कहा, इस धरती पर केवल 600 श्यामकरण घोड़े ही हैं। तुम 200 और घोड़े नहीं ले सकते, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गांधी की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि ऋषिक ने 1000 श्यामकरण घोड़े उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़ों का स्वामित्व राजा पुंडरीक के हाथ में पहुंच गया। पुंडरीक ने यह यज्ञ किया और उन 1000 घोड़ों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े तो यहाँ 3 राजाओं ने खरीद लिए, विदस्ता नदी में बह गए, जिस विदस्ता नदी को आज के समय में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनि, अगर आप अपनी गुरु दक्षिणा से पूर्ण होना चाहते हैं तो आप मेरी बात सुनिए। आप इस कन्या माधवी को अपने ऋषि गुरु विश्वामित्र के पास लेकर जाइए और उनको
यह कन्या उनको स्वीकारने के लिए कहिए। अगर उन्होंने इस कन्या को स्वीकार लिया तो आपके 200 बाकी घोड़े माफ हो जाएंगे। इस बात को समर्थन करते हुए वह ऋषि माधवी को लेकर अपने ऋषि गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं। विश्वामित्र जब गालव ऋषि की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 घोड़े माफ कर देता और स्वयं ही 4 पुत्र उत्पन्न कर लेता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस लड़की को तब तक के लिए मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इससे एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर लेता। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमण किया और उसके अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः कन्या बन गई। तब गालव ऋषि ने माधवी को लेकर जाकर वापस उनके पिता यताति को सौंप दिया। तत्पश्चात यताति ने अपनी पुत्री कन्या का विवाह अर्थात उनका स्वयंवर करने की आयोजना बनाई। लेकिन माधवी ने इसी जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहते हुए और यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भी पुरुषों की नियति और उनके चरित्र को देख लिया। वह नहीं चाहती थी कि उनका विवाह हो, इसलिए स्वयंवर में उन्होंने तप को अपना पति चुन लिया और घने जंगलों में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन बिताने लगी। तो यहाँ थी महाभारत के उद्योग पर्व से ऋषि गालव और यताति की पुत्री महावती की कहानी। तो मित्रों, आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई है और आप सभी ने हमारी यह पूरी कहानी सुनी है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और नए मेहमान बनकर आए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हमारा दिल से धन्यवाद। चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।